गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आप देख रहे होंगे 40 30 20 10 रूल। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 40 30 20 10 रूल। ये रूल बहुत ही विद्वान लोगों ने बनाया है। ये बहुत ही सोच समझकर ये रूल बनाया है। इस रूल का क्या मतलब है? ये 40 30 20 10 क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 40 30 20 10। इस रूल का मतलब क्या है, आइए समझते हैं कि इसका रूल क्या है। इन्वेस्टिंग में इसका इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। आइए समझते हैं कि 40 का मतलब क्या होता है। 40 का मतलब है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपया है, सपोज मान लीजिए कि आपकी इनकम 100 रुपया है, तो आपने 40% अपनी इनकम का आफ्टर टैक्सेस आपने फूड, हाउसिंग और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की फीस होती है, आपका ट्रैवल का होता है, वो सारी चीज़ों को जो नेसेसरी है, नेसेसिटीज है, उस पे असाइन करना है आपने, यानी उसमें आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, 40%। यानी कि अगर आपके की सैलरी अगर 10,000 रुपये है, तो आपको 4,000 रुपये आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। ठीक है, फूड एंड हाउसिंग एंड ऑल नेसेसिटी। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। 30% हमें डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में करना है। ये नेसेसिटी हो गई है, नीड। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होती है कि जो, जैसे आपका हो गया ट्रैवल का, हो गया आपका रिक्रिएशन का, हो गया है। तो इस तरीके की स्पेंडिंग में आपको 30% करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके। तीसरा हो गया आपका 20% सेविंग। जो आपके डेट हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, या किसी से आपने कुछ बोरो किया हुआ है, ईएमआई आपको देनी है, तो उसके लिए 20% आपको असाइन करना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10% टू मीट टू मीटिंग फाइनेंशियल गोल्स। देखो, आपको जो फ्यूचर के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, ये 10% ही बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए। हम क्या करेंगे? 10%, मान लीजिए हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, तो हम 10% मतलब 1,000 रुपये हम पहले, सबसे पहले हम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए 10% निकाल लेंगे। ठीक है, अब रह गए 9,000 रुपये। अब 9,000 में अब हम क्या करेंगे? जो 1 से लेकर 3 पॉइंट के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनके ऊपर हम असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, सबसे पहले हम इसको असाइन करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों का असाइन करेंगे, क्योंकि ये 10% बहुत ज़रूरी है असाइन करना। ठीक है, हर बार अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में, अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, तो जितने भी लोग जो सक्सेसफुल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या जो अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं, उन लोगों ने ही ये रूल बनाया है, ताकि आप अपनी लाइफ में विदाउट डिस्टरबेंस, विदाउट स्ट्रेस, आप थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अपने फंड को इन्वेस्ट करते जाएं। और ये जो फंड है बाद में कंपाउंडिंग होता जाएगा। लॉन्ग टर्म में इतना कंपाउंडिंग होगा, इतना कंपाउंडिंग होगा कि आप ये जो फर्स्ट से लेकर जो 3 पॉइंट है ना, इनके अंदर आप ज़्यादा एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो शुरू के सालों में आपको टाइटली ये जो 10% है, ये आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रूल, आशा करता हूँ कि इस रूल के बारे में आपने समझ लिया होगा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं।
आप लोग अर्निंग है, अर्न कर रहे हैं, जो भी आप मंथली अर्न कर रहे हैं, हमने 10,000 का एग्जांपल दिया है। हो सकता है कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो या 50,000 रुपए हो, तो आप परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए आपको कितना असाइन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चौथे पॉइंट पे फोकस करना है, उसके बाद फर्स्ट से लेकर 3 पॉइंट पे फोकस करना है, जिससे कि हमारी लाइफ कंफर्टेबली स्मूथली भी चलती रहे और हमारे फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो भी मीट होते रहे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। ठीक है, ये कछुए की चाल होगी इसके अंदर, लेकिन फाइनली क्या है, हमारी जीत होगी। ठीक है। इन केस अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर या इस रूल के अंदर हम थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या होगा, हमारे ऊपर स्ट्रेस हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम अपनी नेसेसिटी वाली चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फूड हाउसिंग वगैरह इन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो 10% है जो फाइनेंशियल गोल्स है, इसको भी हम मीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सेविंग होगी वो सारी के सारे हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर चली जाएंगी। तो ये सब चीज़ें, इस रूल को सही से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। हाँ, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 15% आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 20%। आप 20% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो ये डिस्क्रेशनरी और जो नेसेसिटीज़ हैं, इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। आप एक बार फॉलो करके देख लीजिए, इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए कि आपको ये सूटेबल है या नहीं है। आप कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये रूल आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।